नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज के इस लर्निंग में जिस कंपनी विशेष को लेकर के चर्चा करने की कोशिश करते हैं ना, वो कंपनी यदि आप वेबसाइट्स पे चलेंगे या कुछ और डेटा को तरफ चलेंगे तो वो कुछ और बात है। और यहाँ पे जब आप देखेंगे इनकी चार्ट लेवल पे तो बात ही कुछ और है। इससे बात लगता है कि मार्केट सोचिए, जो स्टॉक की प्राइस अवलोकन कर लीजिए जो करीब करीब 20-22 रुपए का था और 25 रुपए मान लेते हैं, वो आजकल करीब-करीब 100 रुपए के आस-पास पहुँचा है, केवल और केवल 6 मंथ के दौरान। मैं किसी स्टॉक को लेकर कोई रिकमेंडेशन या एडवाइज़री की बात नहीं करता हूँ कि आप इस स्टॉक को खरीदो, बेचो या रखो, दिस इज़ योर मनी, योर डिसीजन। बट हम लोग जानने की कोशिश करेंगे बायो ग्रीन पेपर्स लिमिटेड को लेकर। जब इनकी वेबसाइट्स पे हमने विज़िट किया, तो इनकी वेबसाइट्स कुछ और डेटा कहती है। ये कहती है पेपर का काम, ग्रीन पेपर का काम, और ये कहता है जो एआई एजेंट, पल्सेट, द गेमिंग्स एंड द डिजिटल एसेट्स। ये हमें आपस में कुछ कनेक्शन समझ में नहीं आया, आखिर इसमें है क्या? क्योंकि कंपनी के बारे में यदि देखा जाए तो ये कहती है यहाँ पे 10 टीम मेंबर्स हैं, जहाँ पे इनकी कंपनी की जो कारोबार है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की बात कहती है। स्टेज 1 2022 से चालू करके 2023 और 24 और 3 साल के डेटा की बात कहती है। ये जो कंपनी है वो हैदराबाद बेस्ड कंपनी है और कंपनी की यदि आप इनकी इसकी यदि हम देखें तो वो कहता है कि इनके पास 971 करोड़ की मार्केट कैप है और इस कंपनी का नियरली हायर की बात करें तो लगातार ये आजकल सोचिए 15 रुपये से स्टॉक की प्राइस कहाँ 90 रुपये पे आ गई। अर्थात 500% से ज़्यादा तो रैली क्रिएट कर लिया पिछले जब से इसका यहाँ पे जिक्र करता है। जहाँ बुक वैल्यू के मुताबिक मार्केट 717% इंक्रीज कर चुकी है, तो वह इंटरेंसिक वैल्यू के से कंपेयर करने पे 677% की रैली है। इंडस्ट्रियल की पीई के मुताबिक स्टॉक का जो पीई है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ गति से भागती देखी गई, काफ़ी ज़्यादा क्राउड है। नेट इनकम मार्जिन 8% के आसपास है, तो साथ में जो प्रमोटर कंट्रोल है कंपनी का वो करीब करीब 90% के आसपास। ये इनकी अच्छी बात है कि 1000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी में 90% तो प्रमोटर खुद ही बैठे हैं लेकर के, और करीब 10-11% की होल्डिंग आम निवेशकों के पास रखी देखी गई है। कहती है यहाँ पे अब देखा जाए तो कंपनी का शायद पहले कुछ और नाम था, आजकल कुछ और नाम है। यहाँ पे नाम बायो ग्रीन पेपर लिमिटेड है आज के सिचुएशन में। पहले इसका नाम सर स्ट्रिंग्स मीटा वर्स इन द बेब्स 3 स्टार्टअप की बात कहते हैं, जहाँ पे बिल्डिंग एंड इनोवेशन gamify ecosystem by integrating the finance games and the metaverse की बात शामिल करती है। इसके अलावा यदि हम अब आज के सिचुएशंस में इस कंपनी की वेबसाइट्स पे जाके देखते हैं, इस प्रिंग्स मीटा वेशेज को एक तरह से डिजिटली कामकाज करती है। बेव 0.3 इंटरप्राइज और मीटा वर्स की बात कहती है, शामिल करता है। तो आज आज जो इसका नाम है वो जो वेबसाइट्स हैं उसमें जो तालमेल है वो जिक्र करता है। यदि हम कंपनी की बात करें तो इसका जो लास्ट सेशंस देखने को मिला था वो बेसिकली कल का सेशंस था। यदि हम एनएसई पे चलें तो इनका ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्टेड किया गया है और 17 मार्च तक इसका ट्रेडिंग था। और कहते हैं जो ऑन अकाउंट ऑफ द आईपीआर एंड द पर आरबीसी रिकमेंडेशन जो है कमिटमेंट पोस्ट, और उसके बाद ये आरबीसी में इसकी शेयरिंग चल रही होगी इसको लेकर के। इसको उथल पुथल की बात शामिल करता है, जहाँ पेपर पेपर प्रोडक्टिविटी से यहाँ पर डील करती है, वहाँ पे ये डिजिटल सेक्टर में डील करती है। अनाउंसमेंट की बात भी शामिल किया, राइट इशू ऑफ द राइट इशू को लेकर भी चर्चा हुआ है। और इसके बाद यदि देखा जाए तो कंपनी शेड्यूल फॉर द राइट इशू को लेकर की चर्चा लगातार चलती रही है पिछले कुछ दिनों से। तो फरवरी में इनका न्यूज़ पेपर की बात जो है लगातार मार्च में जब से इसका देखने को मिला है लगातार राइट इशू को लेकर चर्चा रहा। इसे लेटेस्ट अपडेट की तरफ चले हैं कंपनी में, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कमिटीज़ को लेकर के या उसको जिक्र करता है, उस पे एक नज़र यदि डालें तो ये कहता है कंपनी जो स्क्रिप्ट जो कोड है ये, जहाँ पे बायोगैस पेपर्स लिमिटेड की बात कहती है जो कंपनी इन्फॉर्म द मीटिंग एंड द 19 मार्च को मीटिंग का जो टाइम था उसको रखा गया है, जहाँ पे कंसीडर करेगी, डिस्कस दैन डिसाइड करेगी, अप्रूवल द टर्म एंड द कंडीशन एंड द अदर
डेटेड मैटर को लेकर के, जिसमें कि इक्विटी शेयर होगा इंक्लूडिंग द डिटर्मिनेशन ऑफ द रिकॉर्ड डेट हो सकता है, इशू ओपनिंग्स हो सकता है। इसके अलावा इनको चर्चा करने की 19 तारीख अर्थात कल की डेट में ये आने की संभावना है, बनी हुई दिखती है। रिसेंटली यदि हम इनकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को देखें जो कंपनी ने फरवरी में ही अपडेट किया था, जो 325 हाइलाइट्स का जिक्र करती है, जहाँ पे स्ट्रिंग इसका नाम हो गया, स्ट्रिंग मीटा वर्ड्स लिमिटेड की बात किया गया है। पहले ये कंपनी बायो ग्रीन्स पेपर्स लिमिटेड के नाम से प्रचलित था। अभी इनका यदि आप देखेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो लगातार इन्हें Q3 को लेकर के उन्होंने जिक्र किया कि करीब करीब इनके पास 51% की जंप करती है पिछले पीरियड के मुकाबले। इसके अलावा यदि आप इनकी रेवेन्यू की पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो Q1 से 3 तक के टोटल रेवेन्यू 253 करोड़ रहती है। ऐसे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करीब 22 करोड़ के आसपास है। और सोर्स गूगल एनालिटिक्स की बात करते हैं, जहाँ पे गूगल जो ग्लोबल यूज़र बेस हैं जो कि ओवर 3 मिलियन इन द अक्रॉस द गेमिंग प्लेटफॉर्म, इनके प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे स्प्रिंग्स जो गेम्स हैं इनका बेसिकली स्प्रिंग एराबिक हैं, स्ट्रिंग्स जो हैं उसके अलग अलग गेम्स एंड स्प्रिंग विन की बात कहती है। इसके अलावा इनका परफॉर्मेंस जिक्र किया जाए तो कह सकते हैं कि कलेक्टेड द 5 लाख से ज़्यादा यूजर्स इन लेस देन द 50 डेज, और जो लगातार इनके गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड होते जा रहे हैं इनकी ऐप के थ्रू, अर्थात ये एक तरह से कह सकते हैं गेमिंग कंपनी है। जो यदि आप इनकी यूजर बेस की बात करें तो 1 लाख से ज़्यादा की बात शामिल करता है। तो वहीं पे स्प्रिंग ARC के अंदर या स्प्रिंग स्कॉट के अंदर की बात किया जाए, दो तरह के इनके पास ये पैदान की बात क्या कहा गया है। और इसमें एक तरह से कह सकते हैं कि गेमिंग प्लेटफॉर्म वाली तौर पे कामकाज करती है। कंपनी में रिस्क नहीं है, लेकिन रिवार्ड की एक्सपेक्टेशन है काफ़ी तेज है। निवेशकों के इंटरेस्ट में देखा गया करीब करीब 2-2.5 हज़ार निवेशक ही हैं, और आज से नहीं 2019 से लेकर के 2024 तक 5 सालों में इनका जो ग्रोथ है बहुत ज़्यादा हुआ नहीं, निवेशक बहुत ज़्यादा है नहीं, आज भी 2,000 के आसपास है। 10% ही निवेशकों के पास बची हुई है। यदि प्रमोटर कंट्रोल की बात करें तो कुछ नाम शामिल करता है जो रिसेंटली उन्होंने शायद सितंबर अपनी पोजीशन क्रिएट किया था इस कंपनी में। तो ये हमने कुछ इसके पीयर्स के कंपैरिजन में देखा है, तो जिसमें कि आंध्रा पेपर को रखते हैं। मुझे लगता है कि पेपर से नहीं रखना चाहिए इसको, गेमिंग में नज़ारा टेक्नोलॉजी जैसी कंपनी से रखना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और हमने इसको समझने की कोशिश किया इस कंपनी को लेकर के, फिलहाल की रिसेंटली अपडेट को लेकर के। जहाँ तक चार्ट लेवल पे हमने देखा कि लगातार दिन ब दिन की जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ती जा रही है। तो ये 15-16 रुपये के स्टॉक 500% रैली करके 90 रुपये 100 रुपये के आसपास पहुंचा है। तो कम चैलेंजिंग नहीं, काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस सब रहा होगा। और जिनका वैल्यूशंस बढ़ी उनके लिए तो सोने पे सुहागा मिला, अदरवाइज यहाँ पे सबके लिए सोने पे सुहागा वाला सिचुएशन ही दर्ज करती है। यहाँ पे बिकवाली का तो प्रेशर है ही नहीं कभी भी, और जो भी खरीदारी होती है छोटा छोटा पार्ट्स में खरीदारी बनती देखी गई है। मिलेंगे कुछ नई पॉइंट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस। और ये कंपनी कह सकते हैं कि AI बेस भी कंपनी का कामकाज रहा है अभी तक के जो डेटा इनका निकल के आया है।